आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही प्रभावशाली वचन साझा करने के लिए जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और आपके जीवन के नज़रिए को बदल देगा। वचन को शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं आपके लिए छोटी सी दुआ करूं ताकि परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपकी बुद्धि को खोले और प्रभु की आशीष खुदावंद की बरकत आपके जीवन में आ सके। प्यारे परमेश्वर, जितने भी जन आज के वचन को सुने, प्रभु आप इनकी आत्मा को, इनकी बुद्धि को अपने वश में ले लें। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं जैसे ही आज के वर्ड को ये सुनते हैं, परमेश्वर इनके जीवन की सारी समस्याएं, इनकी लाइफ की सारी ट्रबल्स इनको छोड़ दे और ये आज एक प्रभावशाली उत्तर को, एक आंसर को पाएं और आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इन्हें गाइड करे जिस तरह से वो मूसा को गाइड करता रहा। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आज इन्हें बड़ी आशीष दी है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, मैं जस्ट चर्च में आया था और मैं जैसे ही टहल रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि आज मैं एक छोटा सा संदेश आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इस संदेश का टाइटल है कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं, हाउ टू डील आवर प्रॉब्लम्स। आज हमारी लाइफ में कई बार इस तरह की चुनौतियां आ जाती है कि हम उन्हें डील नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए एक सरदर्दी बन जाती है। आज भी कुछ लोग जो इस वीडियो को, इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती है। हो सकता है आप बीमारी से जूझ रहे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, आप बिजनेस से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, शांति आपके जीवन में नहीं है, आप टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूं, मेरा भविष्य कैसा होगा। तो ये संदेश आज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है। जैसे ही आप इस संदेश को सुनेंगे, आपके लिए परमेश्वर बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। सो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई है। सबसे पहला कदम आपने उठाना है अपनी समस्या के साथ लड़ने के लिए कि आप शांत रहें और अपनी समस्या का विश्लेषण करें। गहरी सांस लें, काम रहें, शांत रहें और अपनी प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेट करें कि यह समस्या क्या है और मैं इसके साथ कैसे लड़ सकता हूं। ये सबसे पहला कदम आपने उठाना है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां होती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें समझ नहीं लगती है कि हम क्या करें। लेकिन आपने क्या करना है, काम हो जाना है, शांत हो जाना है और उस चीज़ के ऊपर विश्लेषण करना है, उसके ऊपर वर्कआउट करना है कि यह प्रॉब्लम क्यों है और मुझे इसका हल कैसे निकालना है। जैसे ही आप इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसका हल क्या होगा। दूसरा सबसे अहम कदम आपने उठाना है, समर्थन और सलाह लें। किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति की, किसी अच्छे इंसान की, तजर्बेकार व्यक्ति की सलाह लें। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जैसे लोहा लोहे को तीखा करता है, वैसे ही आदमी आदमी को तीखा करता है। नीति वचन उसके 27 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि जैसे ही आप एक अच्छे व्यक्ति से, भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी समस्या के बारे में विचार करते हैं तो उसका हल आपको मिल जाता है। आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे काउंसलिंग लेते हैं कि सर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, या हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, हम गरीबी से बाहर कैसे निकल पाएं। तो बाइबल हमें इस चीज़ के बारे में सिखाता है कि हमें भरोसेमंद लोगों के साथ सलाह करना चाहिए और उनका समर्थन मांगना चाहिए। आज कई बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मुझे किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं या मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ पंजाबी में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि दीवार की सलाह भी लेनी चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं, कई बार हमारे प्रोस्पेक्टिव से वो काम सही होता है, लेकिन दूसरों के या पब्लिकली या बेसिक तौर से वो सही नहीं होता है। इसलिए समर्थन लें और सलाह लें। भरोसेमंद लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करके, उन पर भरोसा करके अपनी बात को उनके साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि जब सैमुअल को दर्शन मिला था, प्रभु उससे बात करता था, उसे समझ नहीं आती थी तो वो एली के पास जाता था। एली उस समय का लेवी था, वहाँ पर सेवा करने वाला एक प्रभु का दास था
और एली बताता था कि परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, और जब अब प्रभु तुझसे बात करे तो तू उसे कहना कि हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और परमेश्वर तुझसे बात करेगा। सो सैमुएल खुद नहीं समझ पाया कि उसे क्या करना है, लेकिन एली ने उसे समझाया। इसी प्रकार से अलीशा एलिया के पीछे चलता रहा, क्योंकि एलिया के पास बुद्धि थी, अभिषेक था और सामर्थ्य थी। और एलिया के पीछे चलते वक्त अलीशा को दुगना अभिषेक मिला, क्योंकि वो एलिया के समर्थन में और उसकी आज्ञाकारी, उसकी सलाह में था। सो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप अच्छे और बुद्धिमान लोगों की संगति करें, आप उनसे सलाह लें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तीसरा कदम है प्राथमिकता निर्धारित करें और योजना बनाएं। आपको जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है और ये कहाँ जा रही है। आप मान कर देखो कि अगर गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा तो आपको समझना है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है, और अगर गाड़ी का टायर पंचर है या उसमें हवा कम है तो आपको समझना है कि इसके टायर में प्रॉब्लम है। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, प्रॉब्लम आगे होती है और हम क्या करते हैं, कहीं और ही भागे रहते हैं, कहीं और ही उलझे रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है हमें कि हमें परमेश्वर की अगुवाई में इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, इस चीज़ को समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आप बहुत जगह पर जाएंगे और जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये बातें कोई ना बताए, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मेरी अगुवाई की है कि आप लोग अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करें और एक अच्छी योजना बनाएं, एक अच्छा सलाह बनाएं कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। प्रॉब्लम को जल्दी से पहचानें। कहते हैं बीमारी को पकड़ने से पहले बीमारी की जड़ पर जाना पड़ता है, उसकी दवाई खाने से पहले उसको डायग्नोज करना पड़ता है। इसी तरह से आपकी समस्या को ख़त्म करने से पहले आपको उसे जल्दी से पहचानना है, नहीं तो वो बड़ी हो जाएगी। सो ये बात, ये कदम तीसरा आपने अपनी लाइफ में याद रखना है। चौथा काम आपने करना है, चौथा कदम उठाना है कि आप तुरंत उस पर कार्रवाई करें, एक्शन लें। मतलब कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे समस्या है, और आप फिर भी इग्नोर करते हैं, आप फिर भी उसे लापरवाही से लेते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी समस्या का हल नहीं है। जैसे ही आपको पता चला है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको तंग कर रही है, तो उसको फटाफट से आपको ख़त्म करना है और आपको उस पर हावी होना है, ताकि वो आप पर हावी ना हो जाए। जैसे कि कर्ज है तो कर्ज से फटाफट से बाहर निकलने की कोशिश करें, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा। अगर बीमारी है तो उसके लिए आपको ध्यान देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप उससे जल्दी बाहर आ सकें, नहीं तो वो और बढ़ती जाएगी। हो सकता है आपका कोई दुश्मन है, कोई विरोधी है जो आपको नीचे गिराना चाहता है। इससे पहले कि आपका दुश्मन और भी तकड़ा हो जाए और फ्यूचर में, भविष्य में आपका नुकसान करे, अपने दुश्मन को भी आप जल्दी से निपटाएं और उससे दोस्ती करें, समझौता करें, उस बात को आप जल्दी से ख़त्म करें। परमेश्वर के आत्मा ने ये कदम मुझे दिए जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो जल्दी से आपने कोई भी समस्या पर कार्रवाई करना है। अगर गर्मी के दिनों में आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं और उसमें पानी कम है, आपको पता है कि पानी कम है, आप फिर भी गाड़ी को चला रहे हैं, तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह से आपके घर में आपको पता है एसी की तार खराब है और मुझे इसे सही करना ज़रूरी है, अगर नहीं करूँगा तो बड़ी आग लग सकती है, और आप इग्नोर करेंगे तो वो आग डेफिनेटली लगेगी। इसी तरह से आपकी लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करें। मतलब कि आपको उसे फिनिश करना है, जल्दी से उसको निपटाना है, ताकि आपकी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स सही होने पाए। पांचवा कदम आपने उठाना है कि आप स्वयं की देखभाल करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने आप का ध्यान नहीं रखते। यहाँ तक कि बहुत सारे विश्वासी, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं। सो उन्हें अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर परमेश्वर का मंदिर खराब हो जाएगा तो परमेश्वर कहाँ पे रहेगा और आप प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे। सो आपने इस कदम का खास ध्यान रखना है जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है कि आपने स्वयं की देखभाल करनी है। कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, खाने की बात हो, रहने की बात हो, समस्या से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है, बीमारी है,
कर्ज है, गरीबी है, आप संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपने इस कदम को हमेशा याद रखना है कि आपने अपने आप का पहले ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे होंगे तो आप सब कुछ परमेश्वर में होकर कर पाएंगे। अगर आप तंदुरुस्त होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, तो आपका जीवन आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। अगर आप ही नहीं होंगे तो आप आने वाली ब्लेसिंग्स को कैसे पाएंगे? तो खुद की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन मेरा घर है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर मैं आना चाहता हूँ, मैं द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहते हैं। अगर हम खुद की देखभाल करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा और परमेश्वर हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा काम करता रहेगा और हमें ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करता रहेगा। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता और ना ही पुराना दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं, आप अपने आप का ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो नया दाखरस आपकी पुरानी मशक में कैसे आ पाएगा? आपकी मशक फट जाएगी और दाखरस का भी नुकसान हो जाएगा। सो ये कदम अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें कि आपने अपने आप की देखभाल करनी है। आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दिस स्टेप इन योर लाइफ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का ध्यान पहले रखें। परमेश्वर का घर है आप, खुदा का मंदिर है आप, आपकी लाइफ ब्लेस होगी। 6वां कदम है कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव तरीके से हर चीज को देखना शुरू करें। अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग हमें इस तरह के मिल जाते हैं जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, इस तरह के माहौल में रहना है कि जैसे ही आप काम करें आपको एक इन्फ्लुएंस मिल सके, आपको इनकरेजमेंट मिल सके। सो ऐसे मित्रों पर, ऐसे दोस्तों पर, ऐसे लोगों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके लिए सकारात्मक हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं। जैसा कि मैं आपको अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं, तो आपको मेरे साथ संगति रखना होगा ताकि आप और ज़्यादा उन्नति कर सकें। तो ये जो आपको मैं कदम बता रहा हूं कि आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। आपका बिजनेस, कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो पॉजिटिव माहौल में रहें। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस है या आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है। कई बार कुछ लोग अपनी समस्या के बारे में ही सोच सोच कर बीमार हो जाते हैं। मेरी बीमारी कब ठीक होगी, मेरी बेबी ब्लेसिंग मुझे कब मिलेगी, मेरा बिजनेस कब सही होगा, मेरा कारोबार कब सही होगा। आपने अपने जीवन को पहले सही करना है। जो कदम मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखना है और परमेश्वर का बड़ा प्लान, खुदा की बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। और आपने पॉजिटिव लोगों में रहना है, ना कि नेगेटिव लोगों में। कई बार कुछ लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। आपके तो बेबी हुआ ही नहीं, आपका तो काम नहीं बना, आपको तो सफलता नहीं मिली, आपके जीवन में तो आपको आशीष नहीं मिली, आप तो जीवन में कुछ सीख नहीं पाए, आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आई। तो इस तरह के लोगों से आपने बचकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर सूखी जगहों से जल की धाराएं बहाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर असंभव को संभव करता है। इसलिए आपने अपने माइंड को पॉजिटिव करना है। अपने दिमाग के अंदर जितने भी बुरे विचार, नेगेटिव विचार, आपको पीछे खींचने वाले विचार हैं, उनको डिलीट करना है और अपने माइंड में ऐसी चीज़ों को, ऐसे विचारों को भरना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। प्रभु के दास अपोस्टल जी ने जो मुझे बोला है, मुझे उसको फॉलो करना है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं, महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे, आप अपने जीवन में एक बड़ी तब्दीली को आता हुआ देखेंगे। आप एक बड़े डिफरेंस को देखेंगे। आप कहेंगे कि मैं पहले कहां था और अब मैं कहां हूं। आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। बी पॉजिटिव और स्टे इन अ पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोगों की संगति में रहें, ना कि नेगेटिव लोगों की संगति में। अपने ब्रेन में, अपने माइंड में सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त हर समय अच्छा ही सोचें, तब जाकर आपकी हर एक समस्या का निपटारा हो सकता है, वो आपको छोड़कर जा सकती है। 7वां कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है
सीखें और अनुकूल रहें, मतलब कि आपने अपने जीवन में सीखते रहना है। अगर गलती भी होती है तो डिस्करेज ना हो, हौसला ना छोड़ें, क्योंकि गलती से हम सीखते हैं और गलती ही हमें टीच करती है कि अब हमें ये काम दोबारा नहीं करना है। हम थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं, जिसने बल्ब बनाया, रोशनी बनाई। कहते हैं कि उसने 999 टाइम बल्ब बनाने में असफलता प्राप्त की, लेकिन जब 1000 टाइम हुआ, 1000वीं बार उसने बल्ब को बना दिया। मतलब कि 999 टाइम वो असफल हुआ। किसी व्यक्ति ने थॉमस एडिसन से पूछा कि आप 999 टाइम फेल हो गए। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, ये 999 टाइम मेरे फेलियर का टाइम नहीं था, मेरे सीखने का टाइम था। जो 999 टाइम मैं हारा हूं, असफल हुआ हूं, मैंने उन चीज़ों से सीखा है वो कौन सी गलतियां हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता है, और वो कौन से अच्छे काम हैं जिनसे रोशनी और बल्ब बन सकता है। सो इसी तरह से आपने सीखना है, लर्न करना है, और गलतियों से डिस्करेज नहीं होना, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। 8वां कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने उच्च शक्ति पर विश्वास रखना है। वो उच्च शक्ति, वो बड़ी सामर्थ कौन है? वो सामर्थ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। आपने उस पर विश्वास रखना है, उसके मार्गदर्शन को अपनी लाइफ में मांगना है। आपने मांगना है कि प्रभु मेरी अगुवाई करें, मेरी लीडिंग करें, लॉर्ड मेरा मार्गदर्शन करें। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, आप इस चीज को याद रखें कि आपको उच्च शक्ति पर, आपको हाई पावर पर, सुप्रीम पावर पर विश्वास रखना है। और वो सुप्रीम पावर कौन है? वो सुप्रीम पावर गॉड ऑलमाइटी है, और यीशु मसीह के नाम में वो सब कुछ करता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं जो अधिकार मेरे पास है। सो आपने सुप्रीम पावर पर विश्वास रखना है। अगर आपका ट्रस्ट खुदा पर होगा, आप कभी असफल नहीं होंगे। अगर असफल होंगे भी तो वो सामर्थ आपको फिर से खड़ा करेगी और फिर से आपको आपकी मंजिल पाने के लिए मदद करेगी। इन सारी बातों के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से सुनकर इस पर चलेंगे। अगर आपने इस वचन को सुना है, आपको पवित्र आत्मा ने इस वर्ड के द्वारा छुआ है, तो आप फिर दोबारा इसे सुन सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और एवरीडे आप देख सकते हैं कि कहां पर मेरे जीवन में कमी है और मुझे उसे निकालना है। और जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपके जीवन में एक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाइबल में कुछ ऐसे पद हैं, कुछ प्रेरणादायक वर्सेस हैं जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, और इसे सुनने के बाद आपको समझ आएगी कि परमेश्वर इसके बारे में आपको क्या कहता है। हम पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7। फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। अगला वचन है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 4 वचन तक। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 ऑनवर्ड्स 4 तक हम पढ़ेंगे। तो वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इनको यह जानकर पूरे आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। तो इसके लिए मैंने जितने भी आपको कदम बताए हैं, आपने उन सारे कदमों को, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। मेरा विश्वास है आपने इस संदेश से बरकत, आशीष पाई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके घराने पर बनी रहे। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।